मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है लुसेंट सामान्य ज्ञान सेव और वैष्णव धर्म प्राचीन इतिहास। शैव धर्म का मतलब क्या होता है कि शिव की पूजा करने वालों को शैव तथा शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का जो पुरातत्व साक्ष्य में हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है और ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अर्थावेद में शिव को भाव सर और पशुपति तो भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का जो पहला जो वर्णन है मत्स्य पुराण में भी मिलता है और महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन किया गया है। जो भी मतलब वहाँ पे पर होते थे तुम्हारे होते थे। फिर वामन जो पुराण में जो शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई है, जो पाशुपत है, कापालिक है और कालामुख है और लिंगायत है। तो इसमें लिंगायत वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें पाशुपत जो संप्रदाय है वो हमारे शैवों का सर्वाधिक प्राचीन है और इसके संस्थापक लकुलिश है। तो जिसको ये है कि पाशुपत के संप्रदाय का कहते हैं कि किसका ये संस्थापक है, तो ये इसके संस्थापक है लकुलिश और शिव के 18 अवतारों में से इनको एक माना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी को पंचातीर्थ कहा गया है। क्या पंचातीर्थ कहा गया है और इस मत में जो प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ है वो पाशुपत सूत्र है। फिर हमारे इसमें है कि जो श्रीकर जो पंडित थे विख्यात पाशुपत आचार्य थे। पूछा जाता है कि श्रीकर पंडित कौन थे, तो वे पाशुपत आचार्य थे। फिर हम इसमें है कि जो कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव है, तो आपको इसके नाम याद करना है कि पाशुपादिक संप्रदाय के अनुयायी को पंचाधिक बोला जाता है और इनके कौन संस्थापक है, तो इसके लकुलिस थे इसके। और यदि हम इसमें कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव देखें तो वो भैरव थे और इस संप्रदाय के प्रमुख जो केंद्र श्रीशैल नाम था इनका। फिर हमारे इसमें आगे है इतना ज़्यादा लिंगायत संप्रदाय दक्षिण से पछले, वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला है। तो इसमें इसको जंगम भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते हैं। इसमें एक ये वाले संप्रदाय संस्थापक है हमारा आजीवक का है मखलीपुत्र कौशाल, फिर गौर आखिरीवादी का पूर्ण कश्यप और यदृच्छावाद का आचार्य जकित और भौतिकवाद का पंकुत कचायन, भौतिक दर्शन और अनिश्चयवादी संजय बैठलपुत्र थे। ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं इसमें इसके दक्षिण में, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है लिंगायत संप्रदाय को कहाँ पे पिछले दक्षिण में है। इसको जंगम कहा जाता है। इस संप्रदाय को शिव की उपासना करता है। जो वर्षों जो पुराण है उसमें लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक को अल्लभ प्रभु माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि वर्षा पुराण के लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, जो अल्लभ प्रभु है। इनके शिष्य बासव थे और इनके संप्रदाय को वीर से संप्रदाय भी कहा जाता है बासव के। तो बासव और वीर इस तरह से याद कर सकते हो। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। तो मत्स्यनाथ और नाथ, ये तो आप कोरिलेट करके याद कर सकते हो। फिर आगे इसमें और इसका प्रचार जो ज़्यादा किया बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था इनका जो। फिर दक्षिणी भारत में शैव धर्म को मानने वाले वेरी इंपोर्टेंट कौन कौन थे, तो चालुक्य थे, राजपूत थे, पल्लव थे और चोलों के समय ये काफ़ी लोकप्रिय रहा जो शैव धर्म था। फिर हमारे जो पल्लव काल में जो शैव धर्म का प्रचार नायनारों के द्वारा भी किया गया। नायनारों मतलब जो विष्णु की उपासना करते थे और नायनार से उनकी कितना 63 बताई गई, जिसमें अपार तरु ज्ञान सबंदर और सुंदर मूर्ति आदि का उल्लेख है। फिर हम एलोर के प्रसिद्ध, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे। अब आते हैं इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलोरा के जो प्रसिद्ध कैशाल मंदिर का निर्माण राजपूतों ने बनाया था। ये हर ही क्वेश्चन में कंपटीशन पूछा जाता है। फिर जो चोल शासक थे राज प्रथम थे, तंजौर में प्रसिद्ध जो राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया था, जिसको हम परेश्वर मंदिर के नाम से भी जाने जाते हैं। ये भी 6th क्लास के एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। फिर कुषाण शासक की मुद्राओं में शिव तथा नंदिनी का एक साथ अंकन किया गया। तो ये खत्म होता है। अब यहाँ पे वैष्णव धर्म, ये छोटा सा इसको पढ़ लेते हैं। वैष्णव जो धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी में उपनिषदों से प्राप्त होते, कहाँ से, उपनिषदों से प्राप्त होती है और इनका विकास भगवत धर्म से हुआ है। जो वैष्णव जो धर्म थे प्रवर्तक कृष्ण थे, तो वैष्णव का थे कृष्ण जी थे। जो वैष्णव जो कबीले थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था, कृष्ण का उल्लेख हमें छांदोग्य उपनिषद। पूछा जाता है कि हमें कृष्ण जी का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, सर्वप्रथम कहाँ मिला है, जो छांदोग्य है और उपनिषद से मिला है और देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में, क्योंकि इनके ये देवकी के पुत्र थे और अंगिरस इनके शिष्य, वो क्या नाम, गुरु थे। तो ये पूछा जाता है कौन से कृष्ण जी कहाँ उल्लेख है, तो छांदोग्य उपनिषद से। किसके पुत्र थे, देव की पुत्र थे और उनके गुरु थे अंगिरस। फिर जो विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। पूछा जाता है कि विष्णु का अवतार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 10 अवतारों में हमारे मत्स्य है, कर्प है, वराह है, कराय, वरसिंह है, वामन है, परशुराम है, राम है, बलराम है, बुद्ध है और कलिक है। कलिक जो अभी कलयुग में अवतरित होंगे कृष्ण जी के, विष्णु जी के अवतार। अब जो वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। अब ये
अब ये देखते हैं इसमें है हमारे प्रमुख संप्रदाय संस्थागत पुस्तक। अब जो वैष्णव संप्रदाय है, जो यानी का जो मत था वो विशिष्टाद्वैतवाद और उसके आचार्य रामानुज है। ये पूछी जाती है कि वैष्णव संप्रदाय के कौन थे, रामानुज थे, पूछा जाता है। और कौन से मत के थे, ये आए विशिष्टाद्वैत। फिर हमारे ब्रह्म समाज के देते आनंद थे, रूद संप्रदाय के हमारे सुदौरते थे, ब्रह्मचार्य थे, और सनक संप्रदाय के देरातीत निर्वाक। तो इसमें वैष्णव वाला ये पहला, और ये वाला रुद्र संप्रदाय ये इम्पोर्टेंट्स है। और ब्रकरी नामदेव थे, नामदेव के संस्थापक थे। और इनके जो श्री वैष्णव जो रामानुज थे, श्री वैष्णव के कौन थे संस्थापक, रामानुज थे। और जिन्हें पुस्तक की थी ब्रह्मसूत्र। फिर हमारे परमात्म रामदेव दास बोध, और राम भक्त रामानंद और अध्याय रामायण। तो ये हमारा वैष्णव और हमारा शैव धर्म कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस्लाम धर्म के साथ। तो यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगे, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं कोई नोटिफिकेशन डालूँ तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। अब मैं मैथ की भी आपको डालूंगी वीडियो, शॉर्ट वीडियो डालूंगी और लॉन्ग भी डालूंगी, जिससे आपके जो बेसिक मैथ है वो अच्छी तरह से हो जाएगा। तो मिलते हैं आपको, और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि लूसेंट जो NCERT का फ़ायदा वो भी उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।